अरे ओए महारानी, जल्दी जल्दी काम कर। तेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? कब से देख रही हूँ कैसे मर मर के काम कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, बस वो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, पहले कौन सा तेरी तबीयत ठीक रहती है, जब देखो बीमार ही रहती हो। मालकिन, आपके लिए ही तो मैं जंगल के बाहर गई थी, वो मीठे फल लाने, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही बिजली कपी को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मानो चिड़िया को मार देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, अपनी जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा दिन ना हो कि मैं तेरी जुबान ही काट लूं। मालकिन, माफ कर दे मुझे। चल अब बस हो गई तेरी चू चू। ऐसा ना हो कि प्रिया की डोली के साथ साथ तेरी अर्थी भी उठा दूं। जा जाकर देख प्रिया तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन, अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोती हुई प्रिया के पास जाती है। अरे प्रिया बेटी, आप इतनी उदास क्यों हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। आंटी, आंटी मुझे बचा ले, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बेटी, जिसके माँ बाप नहीं होते तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। आंटी, अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मालकिन और मालिक के आगे भला कौन बोल पाता है? अब तुम अपना दिल छोटा मत करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है, आपका रिश्ता लेकर कब्बे वाले आ ही रहे होंगे। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माता पिता, आप मुझे दोनों छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। थोड़ी देर में रिश्ता लेकर कब्बे वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। मानो कहाँ मर गई है, जल्दी से मिठाई लेकर आ जो प्रिया ने अपने पंखों से बनाई है। जी जी, अभी लाई मालकिन। फिर मानो चिड़िया रसोई से सबके लिए मिठाई लेकर आती है। तभी उसकी नजर भूरे कपे पर पड़ती है जो प्रिया से शादी करने आया था। अरे शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। ए ऊपर वाले, ये मालिक और मालकिन क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रिया बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। अरे क्या देख रही हो इधर उधर, जल्दी से मिठाई रखो और मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ। फिर मानो चिड़िया मिठाई रखती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है, मालकिन और मालिक, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। अच्छा, तुझसे किसी ने राय मांगी है? बढ़िया ही हमें बताने वाली, चल जा। लेकिन मालकिन, लगता है सुबह की मार ये भूल गई है, तभी तो इसकी चोंच इतनी चल रही है। अपने मालिक मालकिन को गुस्से में देखकर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, बातें तो बहुत हो गईं, अब जल्दी से प्रिया बेटी को बुला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुला कर आती हूँ। फिर बिजली कभी प्रिया को बुलाने चली जाती है। अरे महारानी, तैयार हुई कि नहीं? अब जल्दी से चल। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा अपनी जुबान मत चला, भेजूं क्या तेरे चाचा को? और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देना, अगर ये रोती हुई सूरत लेकर गई कब्बे वालों के सामने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कपा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कपे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है।
ऐसा कहते हुए भूरा कौवा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कौवा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए। मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ हाँ अंकल, मुझे सब याद है, बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कौवा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है। बस मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने भूरे को शादी के लिए मनाया। तभी वहाँ पर बिजली का बीबी आ जाती है। अजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। जरा अपने गुस्से पर काबू करो। बिजली, गुस्सा क्यों ना करूं? कितनी मुश्किल से शादी करवा रहा हूँ मैं इसकी, और एक ये अनाथ है कि शादी तोड़ने पर लगी हुई है। अब क्या किया तूने? सुन ले मेरी बात, अगर तूने ये शादी तोड़ी तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही बिजली कौवे का भाई बिरजू कौवा आ जाता। जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहां आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है।
हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज ठंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियां बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय मैं मर गई, माँ मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है, मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है, अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता, जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूं, मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी, तो वो मानो चिड़िया से कहती है, जी माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है, जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए, क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा?
तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में?